guys, hope you are doing well. So today I will be sharing this incident that happened to my elder sister. रमज़ान के दिन थे। मेरी सिस्टर की एज उस वक्त 16 या 17 साल की होगी और वो फ़र्स्ट टाइम इत्तिकाफ़ में बैठी थी। हमारे घर के 2 फ्लोर हैं। ऊपर वाले में 2 कमरे हैं जहाँ कम ही कोई रहता है। इत्तिकाफ़ की जगह ऊपर वाले रूम में बनाई थी। हाफ़ रूम में उनके इत्तिकाफ़ के लिए पर्दा लगाया था और हाफ़ में अम्मी जान सिस्टर को खाना वगैरह सहरी और अफ्तारी दे देती थी। लेट मी नरेट हर एग्जैक्ट वर्ड। मुझे रोज़ महसूस होता था कि रात के टाइम कोई आता है मेरे इत्तिकाफ़ में। जब सहरी वगैरह करके मैं सो जाती थी तब कोई आता था और मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे मुसलसल देख रहा है, जिसकी वजह से मेरी आंख बार बार खुल जाया करती थी और रात में ऐसा लगता था कि कोई रूम में आ और जा रहा है। और बाज़ औक़ात वो बताती हैं कि मुझे लगता था कि कोई बूढ़ी औरत गिड़गिड़ा के सिसक के दुआ मांग रही हो। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव की तरफ कोई औरत बैठ के दुआ मांग रही हो और उसकी आवाज़ मैं बखूबी सुन सकती थी पर देख नहीं सकती थी। उस रात मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी। सुबह मेरी हालत मैं ही जानती हूँ कि क्या थी। मेरे जिस्म में जान ही न थी, जिस्म में शदीद दर्द और हिम्मत बिल्कुल भी न थी। अजीब बेचैनी थी। अगली सुबह मैंने अम्मी से सहरी के बाद कहा कि अम्मी आप मेरे पास ही सो जाएं। उस दिन अफ्तारी के बाद अम्मी ने मेरे पास सोने का ही इरादा किया क्योंकि ताक रात थी और मैंने जागना था, इबादत करनी थी पर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। अम्मी वहीं मेरे पास सो गई तो अम्मी को भी बहुत अजीब सी बेचैनी हुई और अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि अम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैं इत्तिकाफ़ भी नहीं तोड़ सकती थी पर मुझे बहुत परेशानी हुई। मुझे यकीन हो गया कि इस कमरे में कुछ तो गलत है। मैं बहुत डर गई थी पर मुझे किसी ने बताया था कि इत्तिकाफ़ में कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इससे डरना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी पर उन आवाज़ों से मुझे बहुत खौफ आता था। अगर वो औरत उस कमरे में थी तो पहले 10 दिन तो मैं उसे देख नहीं सकी, लेकिन महसूस होता था कि कोई है मेरे रूम में। और जब उनके साथ ये सीन हुआ, कहती हैं कि एक दिन मैं सहरी करके फजर पढ़ के कुरान पढ़ रही थी। इतने में मुझे रोज़ की तरह वाली हलचल महसूस होती है और दरवाज़ा खुलता है। मुझे लगा अम्मी हैं। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, मैं कुरान पढ़ रही थी तो मेरे इत्तिकाफ़ में कोई अंदर आया। तब भी मुझे ये लगा कि मैं अम्मी होंगी और मैंने ध्यान नहीं दिया। वो जो औरत थी वो अंदर आई और आके बैठ गई। मेरी बहन ने उसे सही देखा। उसका चेहरा बहुत अजीब था, बिल्कुल सफ़ेद बाल। उसकी आंखें भूत जैसी थी। उसकी आंखें ब्लैक थीं और क्रीपी स्माइल थी। और ये इंसिडेंट उनके इत्तिकाफ़ के लास्ट डेज़ में पेश आया। दरअसल मेरी दादो जब बीमार थी तो वो उसी कमरे में हुआ करती थी और वो माशाल्लाह बहुत नेक थी। वो भी इत्तिकाफ़ बैठा करती थी और वो बिल्कुल इस तरह घबराती नहीं थी। शायद उन्होंने भी कुछ इस तरह का अपने इत्तिकाफ़ में देखा था। मैंने तो उनकी ज़ुबान से नहीं सुना क्योंकि उनकी डेथ मेरे बड़े होने से पहले ही हो गई थी, होश संभालने से पहले। वो इत्तिकाफ़ बैठी थी तो उनका उधर ही इंतकाल हो गया था उन्हीं दिनों में और उसी कमरे में। रोज़ यूँ होता आपी के साथ तो आपी बहुत डर गई, जिसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इत्तिकाफ़ से उठना पड़ा उनको। पर वो जो भी चीज़ थी उसने आपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। पर आपी बताती हैं कि 8 दिन ये इत्तिकाफ़ बैठ सकी थी पर वो दिन बहुत मुश्किल थे। वो कहती हैं कि मैंने सोचा था कि जो भी हो जाए इत्तिकाफ़ नहीं तोड़ूंगी, पर तबीयत ख़राब होने और बेहोश होने की वजह से इत्तिकाफ़ तोड़ना पड़ा। वो बताती हैं कि वो दिन बहुत खौफनाक थे
اور میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ عورتیں ویسے بھی کمزور دل کی ہوتی ہیں۔ اس کمرے میں میری دادو رہتی تھیں، وہ ہر ٹائم گڑ گڑا کے دعا کرتی تھیں۔ ابھی کہتی ہیں مجھے لگتا تھا کہ دادو کی طرح کوئی عورت ہے جو بہت نیک لگتی ہے، جو ہر وقت رو رو کے دعا کرتی رہتی ہے۔ خیر وہ دن بھی گزر گئے، اب تو کتنے رمضان گزر گئے۔